हेलो एवरीवन। लकी ने आपको ये तो बता ही दिया है कि ओसी किंग कैसे बनना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन एस योर आईटी ट्रेनिंग। ठीक है, आईटी ट्रेनिंग में एक्चुअली में होता क्या है, आप कैसे अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि आप आईटी ट्रेनिंग में एक्चुअली सीखने क्या वाले हो। ठीक है, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, ये आपके इनिशियल डेज में आपको सिखाया जाएगा 3 to 4 डेज में। ठीक है, इसमें से एम एस एक्सेल पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, इट इज द बैकबोन ऑफ योर सी एप्लीकेशन। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू टैली, सेम विद टैली आपको जितना आपके टीचर सिखाएं प्लीज उतना टैली बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा, इट विल हेल्प यू। आपको शॉर्टकट कीज बताई जाएगी। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आर्टिकलशिप में शॉर्टकट कीज ही यूज करो, माउस पैड ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, देन जोहो बुक्स, जोहो बुक्स भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जस्ट लाइक टैली। देन आइडिया, जो लोग ऑडिट डोमेन में जाएंगे उन्हें आइडिया की नीड होगी। ठीक है, एंड आइडिया इज अ पेड सॉफ्टवेयर, तो आपको जितना आपके टीचर समझा रहे हैं उतना आप आइडिया का पार्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, देन ओरेकल, ओरेकल में सिर्फ थ्योरी पार्ट सिखाया जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, एंड लास्टली जीएसटी की कौन सी रिटर्न किस पर्पस के लिए फाइल होती है, ये आपको एमसीक्यूज पार्ट में हेल्प करेगा। आई विल टेल यू अबाउट दैट लेटर ऑन। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है सिखाने का, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट होता नहीं है। टीचर आपके सामने आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको ये चीजें करनी है, कुछ असाइनमेंट्स दे देंगे आफ्टर टेलिंग यू सर्टेन फंक्शंस ना कि फॉर्मेट सेल्स है, इसको आप खुद भी ट्राई करके देखो। सो डेली बेसिस पे आप ये सीखोगे। ठीक है, देन लेट मी टेल यू ओसी ट्रेनिंग में क्या होता है, आपके हर दिन अलग अलग टीचर्स होते हैं, बट आईटी ट्रेनिंग में आपको एक टीचर 3 दिन पढ़ाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ड्यूरेशन, 15 डेज आपको सर्व करना होता है अपनी आईटी ट्रेनिंग में, उसमें से 1.5 डेज की आपको लीव अलाउड होती है। ठीक है, एक 1.5 डेज की अगर आपने लीव ली, आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई मेडिकल इशू था या क्या था, ऐसा कुछ जनरली होता नहीं है। ठीक है, अगर आपने 1.5 डेज से ज्यादा लीव ली, मान लीजिए आपने 1.5 डेज लीव तो ले ली थी, उससे एक्स्ट्रा आपने 2 दिन की और लीव ले ली ड्यू टू एनी रीजन, आपको वो 2 दिन कंपनसेट करने पड़ेंगे। कैसे होगा वो, जब आपका ये बैच पूरा खत्म हो जाएगा, मे बी जो नेक्स्ट बैच हो उसमें आपको एनरोल करवा देंगे, आपके कोऑर्डिनेटर बता देंगे आपको, और 2 दिन आप उस बैच में आएंगे। मे बी आपने 13th और 14th डे को मान लीजिए 2 एक्स्ट्रा लीव ली थी। ठीक है, तो दूसरे बैच में भी आपको 13th और 14th डे आना होगा, वो कंपनसेट कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको अपना सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, आप एक बहुत ही छोटी सी चीज है बायोमेट्रिक्स। ठीक है, आप जब भी अपने सेंटर पे जाएंगे पंच इन करेंगे, और जब भी वहां से वापस आएंगे पंच आउट करेंगे, क्योंकि 6 आवर्स का टोटल पंच इन होना चाहिए। ठीक है, 6 आवर्स की एक दिन की ट्रेनिंग है, तो रिकॉर्ड बेसिस के लिए उन्हें बायोमेट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो बी श्योर कि आप पंच इन पंच आउट भी करें। ठीक है, आईटी ट्रेनिंग की टाइमिंग ज्यादातर 2 PM to 8 PM होती है। ठीक है, और लंच आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है वहां पे। कमिंग ऑन टू मॉड्यूल्स और टेस्ट वाली चीज। ठीक है, देर आर 2 मॉड्यूल्स जो आपको पढ़ने होंगे आईटी ट्रेनिंग में। ठीक है, और 3 टेस्ट होंगे। ठीक है, अब 3 टेस्ट ऐसे डिवाइडेड है, 2 टेस्ट होंगे 50 मार्क्स के, मतलब मॉड्यूल 1 का एक टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, मॉड्यूल 2 का एक टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, और एक एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग 15th डे कंबाइंड टेस्ट होगा जो कि होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, अब जो भी 50 मार्क्स का टेस्ट होगा उसके लिए आपको 1 घंटे की ड्यूरेशन मिलेगी, और 300 मार्क्स के लिए आपको 3 आवर्स की ड्यूरेशन मिलेगी, जो कि जनरली ज्यादा ही हो जाता है, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होते हैं सारे, तो बच्चे काफी जल्दी करके बैठ जाते हैं। ठीक है, अब इन 3 टेस्ट में पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 50% का स्कोर करना ही पड़ेगा। लाइक 50 मार्क्स का टेस्ट है, 25 आने चाहिए, 300 मार्क्स का है तो 150 तो आने ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को लीनियंट मत कर देना, बिकॉज टेस्ट में भी बच्चे फेल होते हैं, इवन दो बहुत इजी टेस्ट होते हैं, बट स्टिल बच्चे फेल कर जाते हैं अगर दे डोंट पे अटेंशन। अब आप
आपके दिमाग में ये डाउट हो रहा होगा कि पढ़ें क्या, क्योंकि मॉड्यूल्स ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए इतना कोई लोड मत लेना, ठीक है। आपके जब ग्रुप्स बनेंगे, आप वहाँ पे जाओगे, सबसे बात करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा जिससे आपको पढ़ना है। एंड ट्रस्ट मी, वही मटेरियल पढ़ना मतलब एक फोटोग्राफिक मेमोरी काइंड ऑफ वो मटेरियल अपने दिमाग में सेट कर लेना। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके एमसीक्यूज आराम से क्लियर होंगे, लाइक लिटरली आराम से क्लियर होंगे। ये वाली जो चीज़ है ना, आप एक बार ही ट्रेनिंग पे जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो इसका उतना ज़्यादा कोई लोड मत लेना कि यार टेस्ट भी होगा, उसे पास भी करना होगा, ठीक है। एक लास्ट चीज़ है, प्रेजेंटेशन भी होती है आपकी। 14th डे पे प्रेजेंटेशन होती है आपकी। तो क्या होता है कि जो इनिशियल डेज में जो आपके टीचर आते हैं ना, जो फर्स्ट 3 डेज पढ़ाएंगे, वो क्या करते हैं, आपका रोल नंबर वाइज ना आपको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, ठीक है। ज़्यादातर 10 बच्चों का ग्रुप होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स, मतलब डिपेंड्स ऑन द टीचर, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आप मान लीजिए आप जिस भी ग्रुप में हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेंगे साथ में, और आपको टॉपिक भी वही टीचर देंगे। आपको वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जैसे फर्स्ट पेज पे ना आपका सबका नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो फॉलो करके आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होगी और वो 14th डे को प्रेजेंट करनी होगी, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डरना मत, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक का, वो अच्छे से समझा देना अपने टीचर को, ठीक है। और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, मेरे केस में हुई नहीं थी और ज़्यादातर नहीं होती है, बिकॉज टाइम की थोड़ी लिमिटेशन होती है उनके पास, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, जो टीचर आपके ग्रुप्स डिवाइड करेगा वो अलग होगा, बिकॉज वो इनिशियल डेज पे डिवाइड कर रहा है, और जो आपकी प्रेजेंटेशन एक्चुअली लेगा वो अलग होगा, क्योंकि वो 14th डे पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, वरना जो 14th डे टीचर आएगा वो फिर आपसे क्वेश्चनिंग करने लगेगा कि ये सब तो आपको बताया गया होगा, आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। लास्टली मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि वहाँ पे भी आपको जितने लोग मिले, प्लीज़ कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। वो आपकी सीए आर्टिकलशिप में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्योंकि एडवांस आईटी ट्रेनिंग भी वहाँ चल रही होती है, वहाँ के लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो टू एक्चुअली नो कि कहाँ पे अभी वैकेंसीज है, कहाँ पे नहीं है। लंच के टाइमिंग में आप ये सब कर सकते हो, और ये सब इतनी इंटरेक्शन तो ज़रूरी है बीइंग अ सीए स्टूडेंट, ये आपके काम आएगा, ओके। एंड या दैट्स इट। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ छोड़ा है। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लेट्स कम टू दिस, कि जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एक दिन के अंदर, मतलब 15 डेज आपने सर्व कर लिया, 16th डे पे आपको ना अपने पोर्टल पे दिखने लग जाएगा फीडबैक, ठीक है। आप उस पर फीडबैक दोगे हर टीचर का। जब तक आप वो फीडबैक सबमिट नहीं करते हो, आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ठीक है। तो मेक श्योर आप एक एक टीचर का फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। तब आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 10 डेज तो पकड़ के चलो, ठीक है। ओसी का जल्दी हो जाता है, आईटी का थोड़ा आपको सर्टिफिकेट लेट मिलता है, मतलब मेरे केस में तो ऐसा ही था, ठीक है। 10 डेज का टाइम पकड़ के चलो, और जब वो मिल जाए तो आपको उसे अपने एसएसपी पोर्टल पे भी अपलोड करना होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है जो मेरी ट्रेनिंग से मैं कोरिलेट कर पा रही थी, मैं जितना भी याद कर पा रही थी कि हाँ ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी है। आपको अगर एनी फर्दर डाउट्स हों, प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। आवर टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, okay, and all the best for your IT trainings. So yeah, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, okay, all the best.